दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्म कुमार वर्मा और आप हैं मेरे YouTube चैनल डी के डायरी में। दोस्तों मेरे इस चैनल डी के डायरी में आप सभी का दिल से स्वागत। दोस्तों जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है जब चुप रहना बोलने से अधिक प्रभावी और समझदारी भरा होता है। चाहे वह बहस का अंत न होने वाली स्थिति हो, किसी के गुस्से का सामना करना हो या सीमित ज्ञान के साथ चर्चा करना हो, हर परिस्थिति में सही समय पर चुप रहना न केवल अनावश्यक विवादों से बचाता है बल्कि रिश्तों और शांति को भी बनाए रखता है। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी का कहना है और उन्हीं पर यह आधारित वीडियो है, चुप रहने की शक्ति और उसके महत्व को समझाने का एक प्रयास है ये वीडियो। तो दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहला पॉइंट है, जब बहस का कोई अंत ना हो तो चुप रहना चाहिए। जब बहस का कोई अंत ना हो तो वह स्थिति अक्सर हमारे जीवन में महत्वपूर्ण सबक लेकर आती है। इसे समझने के लिए एक कहानी के माध्यम से चर्चा करना उचित होगा। दोस्तों गांव के एक छोर पर रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू मेहनती था लेकिन स्वभाव से थोड़ा जिद्दी। उसकी जिंदगी में उसकी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी यही थी कि वह अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। दूसरी ओर गांव के दूसरे छोर पर श्यामू नाम का एक और किसान रहता था। श्यामू शांत स्वभाव का था और हर स्थिति को धैर्यपूर्वक संभालने की कोशिश करता था। एक दिन गांव के सरपंच ने घोषणा की कि जो भी किसान सबसे अच्छा खेत तैयार करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। दोनों किसानों ने सोचा कि वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने जी जान लगाकर अपने खेतों को सजाया, लेकिन रामू और श्यामू के खेतों में एक समस्या पैदा हो गई। उनकी जमीनों के बीच एक छोटी सी नहर थी जिससे पानी उनके खेतों तक पहुंचता था। रामू का मानना था कि नहर का पानी पहले उसके खेत में आना चाहिए क्योंकि उसकी जमीन ऊंचाई पर थी। दूसरी ओर श्यामू का कहना था कि पानी सबसे पहले उसके खेत में आना चाहिए क्योंकि उसकी जमीन को ज्यादा पानी की जरूरत थी। इस मुद्दे पर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। रामू ने कहा, देखो भाई, मेरी जमीन ऊंचाई पर है, अगर पानी पहले मेरे खेत में आएगा तो वह आसानी से तुम्हारे खेत तक पहुंच जाएगा। श्यामू ने जवाब दिया, रामू भाई, तुम्हारी बात ठीक है लेकिन मेरी जमीन को ज्यादा पानी चाहिए। अगर पानी पहले तुम्हारे खेत में जाएगा तो मेरे खेत तक पहुंचते पहुंचते बहुत कम पानी बचेगा। यह बहस बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी हो गई कि दोनों अपने अपने तर्कों पर अड़ने का फैसला कर लिया। गांव के लोग इस बहस को सुनकर जमा हो गए। उन्होंने दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन रामू और श्यामू किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। धीरे धीरे यह बहस गुस्से और अपमान में बदलने लगी। रामू ने गुस्से में श्यामू को झूठा और स्वार्थी कह दिया, जबकि श्यामू ने रामू को जिद्दी और घमंडी कह दिया। इस तरह दो अच्छे दोस्तों के बीच एक छोटी सी समस्या ने दुश्मनी का रूप ले लिया। गांव के सरपंच ने यह सब देखा और उन्हें पास बुलाया। उन्होंने कहा, देखो, बहस करना गलत नहीं है, लेकिन जब बहस का कोई अंत ना हो तो यह केवल ऊर्जा की बर्बादी है। तुम दोनों अपनी बात पर अड़े हो लेकिन इससे समाधान नहीं निकलेगा। क्यों ना हम इसे मिलकर हल करें। रामू और श्यामू दोनों ने सरपंच की बात पर विचार किया। सरपंच ने सुझाव दिया कि नहर को इस तरह से बांटा जाए कि पानी दोनों के खेतों में बराबर मात्रा में पहुंचे। उन्होंने गांव के अन्य लोगों की मदद से नहर को सुधार दिया। आखिरकार रामू और श्यामू को समझ आया कि उनकी जिद और बहस ने केवल समय और रिश्तों को बर्बाद किया। अगर वे शुरू से ही मिलकर काम करते तो समस्या बहुत पहले हल हो सकती थी। दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है
कि जब बहस का कोई अंत न हो तो अपनी ऊर्जा को अनावश्यक विवादों में न लगाकर समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। बहस केवल तभी सार्थक होती है जब इसका उद्देश्य सही दिशा में हो, लेकिन यदि यह केवल अहंकार और जिद में बदल जाए तो चुप रहना और सही समय पर समझदारी दिखाना ही बेहतर विकल्प है। समय, रिश्ते और ऊर्जा अमूल्य है। इन्हें छोटी छोटी बातों में बर्बाद करना किसी के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। जीवन में कई बार चुप रहकर और मिलजुल कर काम करने से बड़े से बड़ा विवाद हल हो सकता है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने दूसरी और बहुत ही नायाब तरीका और नायाब पॉइंट हमें बताने का प्रयास किया है, जिससे हम बच के रहें और चुप रहें। चुप रहने में ही हमारी भलाई हो सकती है। ऐसी दूसरी जगह है जब कोई गुस्से में हो। गांव का मोहन बहुत शांत और समझदार व्यक्ति था। उसे गुस्सा शायद ही कभी आता था और लोग उसकी इसी विशेषता की तारीफ करते थे। लेकिन उसके पड़ोस में हरिया नाम का एक आदमी रहता था जो हर छोटी छोटी बात पर क्रोधित हो जाता था। हरिया का स्वभाव ऐसा था कि जब भी उसे कुछ गलत लगता वह बिना सोचे समझे किसी को भी अपशब्द कह देता। एक दिन हरिया का बैल गलती से मोहन के खेत में चला गया और कुछ फसल नष्ट कर दी। जब हरिया को पता चला तो वह गुस्से में लाल पीला हो गया और मोहन के घर जाकर चिल्लाने लगा, तुम्हारे जैसे लोग दूसरों की मेहनत की कद्र नहीं करते। मेरे बैल को तुम्हारे खेत में जाने क्यों दिए? मोहन ने ध्यान से हरिया की बात सुनी लेकिन कुछ नहीं कहा। वह शांत खड़ा रहा। हरिया ने गुस्से में और भी कड़ी बातें कह डाली, लेकिन मोहन ने सिर्फ इतना कहा, हरिया भाई, मैं आपकी नाराजगी समझ सकता हूं। चलिए पहले बैठकर बात करते हैं। जो नुकसान हुआ है उसे मैं ठीक कर दूंगा। मोहन की यह शांति देखकर हरिया का गुस्सा धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। वह कुछ देर बाद खुद को शर्मिंदा होकर बोला, मुझे माफ कर देना मोहन, गुस्से में मैं बहुत कुछ ज्यादा ही बोल गया। इस घटना के बाद हरिया ने सीखा कि गुस्से में बोली गई बातें रिश्तों को खराब कर सकती हैं। मोहन की शांति ने एक बड़े विवाद को टाल दिया। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी की तीसरी जबरदस्त बातें हमें याद रखनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि जब आप पूरी सच्चाई न जानते हैं तो चुप ही रहना चाहिए। दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। सीमा एक कॉलेज की छात्रा थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी, लेकिन एक बार जल्दबाजी में उसने एक ऐसी गलती कर दी जिसे वह कभी नहीं भूल पाई। कॉलेज में एक दिन सीमा ने सुना कि उसकी सहेली नीतू ने परीक्षा में नकल की है। यह बात सुनते ही सीमा गुस्से में आ गई। उसने नीतू से बिना पूछे अपने अन्य दोस्तों के साथ इस बात की चर्चा शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद नीतू को जब यह पता चला कि लोग उसे गलत समझ रहे हैं तो वह बहुत दुखी हुई। वह रोते रोते सीमा के पास आई और बोली, सीमा, तुम्हें किसने कहा कि मैंने नकल की? उस दिन मेरी तबीयत खराब थी और मैंने परीक्षा के बाद डॉक्टर की रिपोर्ट दिखाई थी। कॉलेज ने मुझे फिर से परीक्षा देने की अनुमति दी थी। तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। सीमा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी और सीखा कि बिना पूरी सच्चाई जाने किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की ये चौथी और बहुत जबरदस्त बात जिसे हमें सीख लेनी चाहिए। हमें चुप रहना चाहिए किस जगह पर? जब आपका ज्ञान सीमित हो। दोस्तों, गांव के एक मंदिर में पंडित जी हर शाम कथा सुनाते थे। एक दिन एक युवा लड़का राजू ने कथा के बीच में पंडित जी से पूछा, पंडित जी, भगवान असली है या नहीं?
मैंने इस बारे में कई अलग अलग बातें सुनी हैं। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह सवाल बहुत बड़ा है, इसका जवाब मैं जरूर दूंगा, लेकिन पहले यह बताओ कि तुम्हें इस विषय में कितना ज्ञान है। राजू ने सिर झुका लिया और कहा, पंडित जी, सच कहूं तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं बस दूसरों की बातें सुनकर यह सवाल पूछ रहा हूं। पंडित जी ने समझाया, बेटा, जब हमें किसी विषय का पूरा ज्ञान न हो तो हमें दूसरों के सामने इसे लेकर बहस नहीं करनी चाहिए। पहले स्वयं ज्ञान प्राप्त करो और फिर दूसरों से चर्चा करो। आधा अधूरा ज्ञान भ्रम पैदा कर सकता है। यह सुनकर राजू ने उस विषय पर और पढ़ाई करने का संकल्प लिया। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की और 5वीं प्रमुख बात, जिनसे हमें सुनकर और इस बात में वो दम है कि हमें इस जगह पर चुप रहना चाहिए। जब आपका बोलना किसी को ठेस पहुंचाए तो उस जगह पर चुप रहना चाहिए। समझते हैं कहानी के माध्यम से सुमित और अमन बचपन के अच्छे दोस्त थे। एक दिन अमन का छोटा भाई एक प्रतियोगिता में हार गया। वह बहुत दुखी था। सुमित ने मजाक में अमन से कहा, तुम्हारे परिवार में हारने की आदत है। अमन ने यह बात हंसी में टाल दी, लेकिन उसका भाई बहुत आहत हुआ। उसने कमरे में जाकर रोना शुरू कर दिया। जब सुमित को यह पता चला तो उसने तुरंत माफी मांगी और समझा कि कभी कभी मजाक भी किसी को गहराई से ठेस पहुंचा सकता है। इस घटना ने सुमित को सिखाया कि हमें अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए, खासकर जब हमारी बात किसी की भावनाओं पर प्रभाव डाल सकती है। दोस्तों, इन कहानियों से हमें यह समझ आता है कि जीवन में कई बार चुप रहना और सोच समझकर कदम उठाना बोलने से ज्यादा प्रभावी हो सकता है। चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि एक बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई ज्ञान की बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।